मैं कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उनको सबक सिखाऊंगा। जी हां, बिल्कुल यही शब्द कहे थे अखिलेश यादव ने अपने इंडिया अलायंस के बड़े पार्टनर कांग्रेस के खिलाफ, जब उनको एमपी के अंदर धोखा मिला था। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो धोखा धुलने लग गया और अखिलेश यादव खुद सॉफ्ट हो गए, खुश हो गए और कह रहे हैं कि अब मैं कांग्रेस से बदला नहीं बल्कि उनको फिर से प्यार करूंगा। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बिगड़ते रिश्तों से ऑपोजिशन को करीब 100 सीटों में बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनती हुई बात एक ही झटके में बिगड़ सकती है। आपको पता है कि एमपी के चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। सीटों का बंटवारा होना था इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच में, जिसमें प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीएसपी उनके अलायंस के अंदर शामिल नहीं हुई है। तो ये कहा जा रहा था कि 200 से ऊपर जो सीटें हैं उनमें से कुछ 25-30 समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, स्पेशली जो नॉर्थ बेल्ट में है, जो यूपी से लगते इलाकों में है, और तब जाके ये गठबंधन सही होगा। क्योंकि जब लोकसभा की बारी आएगी तो यूपी की कुछ सीटें समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस के लिए और अपने बाकी जो और छोटे दल हैं उनके लिए छोड़ देगी। ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट लगता था और यही होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से डिच कर दिया है, पूरी तरह से उनको छोड़ दिया है और सारी की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने चुनाव कर दिया है। इस खबर के चलते ही अखिलेश यादव बिल्कुल चरमरा गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सामने से इस बार वार किया है और इसलिए वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ ये भी कहा कि कास्ट सेंसस जो कांग्रेस चाहती है अब की देश में, खुद उन्होंने नहीं निकाला, तो किस बेसिस पे वो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी को कहती है कि वो निकाले। ये सब मामला बिगड़ता जा रहा था। अखिलेश यादव पब्लिकली बदनाम कर रहे थे कांग्रेस को, राहुल गांधी को और एमपी में जो कांग्रेस के सीएम फेस है कमलनाथ को। लेकिन कहानी में एकदम से 2 दिन पहले ट्विस्ट आया। जी हाँ, एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसके बाद अखिलेश यादव अचानक से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। उन्होंने मीडिया में ये कहा कि उनको किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता, यूं कहिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, जिसके बाद उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने उनको आश्वस्त भी कर दिया कि भाई हम फिर से सीटों का बंटवारा करेंगे और आपको नाराज होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे दिग्गज नेता अब ये कौन हो सकते हैं? क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं? क्या ये खुद राहुल गांधी हैं जो पीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के? अनाउंस नहीं है लेकिन हमें पता है ये वही है। क्या सोनिया गांधी हैं जो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो छत्र हैं, अम्ब्रेला हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके बिना आज भी कांग्रेस का मेन कोई भी फैसला नहीं लिया जाता? या कोई और चौथा चेहरा है जिसके बारे में अभी तक किसी को आइडिया नहीं लगा है? अखिलेश यादव को किसने फोन किया और उसके बाद क्या कमिटमेंट हुई जिसके बाद वो एकदम से सॉफ्ट हो गए? क्योंकि आप इस बात को मान लीजिए कि जिन भी लोगों को अब कहा जाता है हटने को, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के अब कैंडिडेट्स बैठेंगे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स अब खुश नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। 1, 2, 10, 15 जितनी भी सीटें वो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ते हैं, उनको अपने कैंडिडेट्स वहां से फिर से उतारने पड़ेंगे और यकीन मानिए वो कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो पार्टी चेंज कर लें और पार्टी के ही खिलाफ जाकर कोई ना कोई वोटिंग बिठाएं। तो क्या लगता है कि अपने एक होते हुए दोस्त को खुश रखने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतरने पर मजबूर करेगी, या ये सिर्फ कहने सुनने की और टेम्पररी सॉफ्ट करने की बात है? अल्टीमेटली कांग्रेस के कोई भी नेता अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इस तरह से वो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को फायदा करा देगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोट्स स्प्लिट हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एमपी का ये खेल। अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ दिन और बाकी है, पता नहीं क्या होगा। देखते रहिए इंडिया नाउ एंड हाउ आगे के और ऐसे अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।